यूपी के रायबरेली में ट्रेन हादसा हुआ है। हादसे में 7 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। तमाम जख्मियों को जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। महलूकीन में 2 बच्चे और एक खातून भी शामिल हैं। न्यू फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन और 9 डब्बे पटरी से उतर गए। एनडीआरएफ की 2 टीमें राहत और बचाव काम में मसरूफ हैं। वहीं मौके वारदात पर मकामी डीएम और दीगर अफसरान भी पहुंचे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और महलूकीन के अहले खाना को 2-2 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया है। जख्मियों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। वाज़ेह है कि यूपी एटीएस टीम हादसे की जांच करेगी। उधर वजीर रेलवे पीयूष गोयल ने महलूकीन के लिए फीकस 5 लाख मुआवजा और शदीद जख्मियों के लिए फीकस 1-1 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। ट्रेन सुबह 5:45 के लगभग रायबरेली से खुली है। जब आगे बढ़ी है हरचंदपुर आउटर के पास आकर ट्रेन अचानक डिसबैलेंस हो गई। ट्रेन की पटरी छोड़ करके नीचे उतर गई। S5 में मैं जर्नी कर रहा था। S5 कोच की स्थिति ये थी कि वहाँ अफरा तफरी चारों तरफ मच गया। सारे लोग कोच छोड़ करके नीचे उतरने लगे और उस अफरा तफरी में लगा जैसे एक दूसरे के ऊपर लोग गिरने लगे। मौके पे हमने ये देखा कि पश्चिम बंगाल का एक परिवार जर्नी कर रहा था दिल्ली के लिए। उस परिवार के 3 सदस्य मौके पे ही दम तोड़ दिए। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। बहुत दुखद घटना है और ये हरचंदपुर हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। यहाँ पर ऐसी दुर्घटना होना निश्चित तौर से बहुत ही दुखद है। दुर्घटना कहीं की भी होगी दुर्भाग्यपूर्ण होती है, लेकिन घर में होती है थोड़ा दर्द ज़्यादा होता है। आज हम लोगों को बहुत कष्ट है कि हरचंदपुर में ऐसी दुर्घटना हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं और निश्चित तौर से जो भी सरकारी अमला है जिसको जो दायित्व हैं वो सब पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। लखनऊ से रिस्पांस किया तुरंत और लखनऊ से यहाँ पर रेस्क्यू के लिए टीम आई थी। जैसे ही घटनास्थल पर पहुँचे तो एनडीआरएफ हमारी टीम से पहले पुलिस और प्रशासन ने मिल करके 4 डेड बॉडी रिकवर कर लिया था और 2 जो डेड बॉडी बहुत ही क्रिटिकल हालात में फंसी हुई थी, क्रिटिकल कंडीशन में, उसको हमारी टीम ने रेस्क्यू टेक्निक्स और डिगिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके और रेस्क्यू और डिगिंग इक्विपमेंट से लेटेस्ट इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके उनको निकाला है, सुरक्षित निकाल लिया गया है। देखिए 9 कोचेज आपके ड्रेल हैं। इसमें हमारे 7 पैसेंजर्स की डेथ हुई है। 21 जो इंजर्ड हैं जो कि रायबरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है। तो हादसा बड़ा है क्योंकि एक भी डेथ जो है बड़ा ही हादसा है। सभी पैसेंजर्स को हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि सबको एवोकेट कर लिया गया है और उनको स्पेशल ट्रेन से हम लोग लखनऊ से दिल्ली ले जाएंगे और कुछ ऐसे पैसेंजर जो ट्रेन से जाना चाहते हैं उनको बछरावा से भी हम लोग स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था कर रहे हैं। 1-1.5 घंटे में गाड़ी यहाँ पर ऑलरेडी सेक्शन में है, वो आ जाएगी। कब तक ये रूट खाली करवाया जाएगा, किस तरह का? 24 से 36 घंटा लगना चाहिए। अभी बाकी हम लोग आकलन अभी करते हैं। ये जो हादसा हुआ है कैसे हुआ है? हरचंदपुर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में गाड़ी नंबर 14,003 मालदा टाउन से न्यू दिल्ली की तरफ जाने वाली जो रेलगाड़ी है वो डिरेल हुई है। 6 डिब्बे पटरी से हट गए हैं, डिरेल हुए हैं और कैजुअल्टी 5 है। 5 लोगों की डेथ है, 15 लोगों को इंजरी है जिनको हम लोगों ने हॉस्पिटल के लिए रवाना किया। 2 हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और एसडीआरएफ की टीम को और डीआरएम साहब की टीम यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रवाना हो चुकी है। और जितने भी यात्री हैं उन सारे यात्रियों को हम लोगों ने बसेस अरेंज की है। तो शीघ्र ही बसें आकर उनको उनके गंतव्य स्थान या लखनऊ के लिए वो बसें प्रस्थान करेंगी। तो जितने भी लोग हैं उनको किसी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पैसेंजर्स को उनको जल्दी से ही यहाँ से हम लोग उनके गंतव्य स्थान को बसों में रवाना। एम्बुलेंस और पीआरबी कितनी लगाई गई हैं? ये 15 एम्बुलेंस हमारी लगी, बाकी मौके पर 40 ऊपर पीआरबी लगी। प्राइवेट नर्सिंग होम भी खाली कराया गया है कुछ? हाँ, प्राइवेट नर्सिंग होम और जिले का जितना भी डॉक्टर्स का स्टाफ है हम लोगों ने जिला चिकित्सालय हरचंदपुर, बछरावा आदि के जो CHC है वहाँ पर बुला लिया ताकि जितने भी यहाँ पर पैसेंजर्स जिनको इंजरी हुई है उनको तत्काल से हम लोग चिकित्सा उपलब्ध करा सकें। दुर्भाग्यपूर्ण सूचना है, दुखद सूचना है। रायबरेली हरचंदपुर के बीच में
फरक्का एक्सप्रेस का दुर्घटनाग्रस्त हुई है और उसमें 5 मासूम की मौत होना भी बताया गया है। ये और भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि रेलवे की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे, लेकिन जो वास्तव में जो टिकट लेके जो सामान्य यात्री है वो सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सरकार को सबसे पहले सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, यात्रियों की सुख सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग जारी है। शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। 263 म्युनिसिपल वार्डों में आज पोलिंग हो रही है, जिसके लिए 1029 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। कश्मीर में 49 और जम्मू में 214 वार्डों में इंतखाबात हो रहे हैं। सिर्फ कश्मीर में 148 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि जम्मू में 881 उम्मीदवार इंतखाबात लड़ रहे हैं। इंतखाबात के मद्देनजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वोटिंग के अमल में हिस्सा लेते हुए राय दहिंदगान देखे जा सकते हैं और इस बीच सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम भी देखे जा रहे हैं। तो बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में जिला रामबन में पोलिंग पूरे जोशो खरोश के साथ जारी है। सुबह 6 बजे से शुरू हुई वोटिंग के बाद 10 बजे तक कुल 15% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। म्युनिसिपल कमेटी रामबन के वार्ड नंबर 2 से बीजेपी उम्मीदवार की वोट डालने के बाद अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, जिसकी वजह से वार्ड में वोटिंग बंद कर दी गई है। ताहम जिले के बाकी वार्डों में वोटिंग का सिलसिला जारी है। नौजवान, खवातीन और बुजुर्गों की काफी तादाद वोटिंग बूथ पर पहुंचकर अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रही थी। सियासी जमातों के लिए भी लीडर्स इस पूरे अमल में इस जिले में मुतहर्रिक नजर आए। इलेक्शन महकमे की फ्लाइंग स्क्वाड हर पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोटिंग का जायजा भी ले रही है। सिक्योरिटी के तौर से भी जिला भर में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वाज़ेह है कि जिला भर में बल्दियाती इंतखाबात के ताल्लुक से काफी जोशो खरोश वोटर्स में पाया जा रहा है। हर किसी को वोट देना आना चाहिए, ये हर किसी का हक है यहाँ पे वोट देने का, और पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो भी डेमोक्रेसी है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अपने वोट का सही यूज़ करना है, सही उम्मीदवार चुनना है जो आपका आने वाले टाइम पे आपका साथ दे और काम कर सके, जो आपको सपोर्ट करे, और आपको भी सबको सपोर्ट करना चाहिए। तो यही सब एक वे है इस सिस्टम को चलाने का। सभी से अपील करती हूँ कि मेरे भाई और बहनों सभी आकर अपने वोट को, इस कीमती वोट को इस्तेमाल करें। जो भी आपको कैंडिडेट अच्छा लगता है उसी को वोट दें, पर अपना वोट जो है वो जाया मत करें। मैं यही से सभी भाई बहनों से अपील करती हूँ। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे दौर में आज समेत 20 वार्ड्स में इंतखाबात जारी है। 72 कैंडिडेट्स का फैसला आज वोटर्स करेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज की इस फेज़ में श्रीनगर से 20 खवातीन भी मैदान में उतरी हुए हैं, और वहीं श्रीनगर में करीब 225 पोलिंग बूथ्स कायम किए गए हैं, और जो 74 जगहों पे कायम किए गए हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो श्रीनगर के बाहरी इलाकों में सुबह से ही लोग बाहर आ रहे हैं और वोट पॉल कर रहे हैं। लेकिन अगर श्रीनगर के इंटीरियर्स, जहां अभी हम श्रीनगर ईस्ट पोलिंग मरकज़ पे है, और यहाँ पे इक्का दुक्का वोटर्स ही आ रहे हैं। और पहली फेज़ की तरह इस फेज़ में भी जो वोटर्स हैं वो कैमरा की निगाह से बचते नज़र आए, और उनसे बात करने पे ऑफ कैमरा जब हमने बात की तो उनका यही कहना कि वो चाहते हैं कि उनके जो नुमाइंदे हैं वो लोकल बॉडीज़ में, चाहे कॉरपोरेशन में जाए, और जो उनके रोज़मर्रा की मुश्किलात है उनका अजाला हो, और वो बिना किसी खौफ खलल यहाँ पे आए। उसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और सीआरपीएफ को तैनात किया गया है ताकि जो वोट करना चाह रहे हैं वो बिना किसी डर के यहाँ पोलिंग मरकज़ पे आ सके और अपना जो राय है, जो अपना वोट है, वो अपने कैंडिडेट को दे सके। फेरोज़ वानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर।
उधर जिला बारामूला के वितरगाम म्युनिसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 2 पर वोटिंग का अमल जारी है। वितरगाम जाने वाले तमाम रास्तों पर हिफाजती दस्ते चाकू चौबंद हैं। आने जाने वाले तमाम गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है। वितरगाम के वार्ड नंबर 2 से 2 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, जिनमें एक का ताल्लुक बीजेपी से है और दूसरा आजाद उम्मीदवार के बतौर मैदान में है। इलाके में इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी गई हैं और इलाके में मुकम्मल हड़ताल भी है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे। बारामूला के वितरगाम म्युनिसिपल कमेटी में आज हो रहे इंतखाबात में वार्ड नंबर 2 के लिए वोट डाले जा रहे हैं। म्युनिसिपल काउंसिल वितरगाम में कुल 13 वार्ड हैं, जिनमें से 8 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार दिए गए हैं, जबकि 4 वार्डों में कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ है। इंतखाबात को आसान तरीके से मुनक्कद कराने की गरज से सिक्योरिटी के खातिरखा इंतजाम किए गए हैं। वितरगाम की तरफ आने जाने वाले रास्तों पर सख्त नाकाबंदी कर दी गई है और इन रास्तों पर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। न्यूज 18 उर्दू के लिए रफियाबाद से मैं सज्जाद हुसैन। तो जम्मू कश्मीर के भदरवा में भी आज सुबह से ही वोटिंग का सिलसिला जारी है। आज सुबह 6 बजे से वोटरों के आने जाने का सिलसिला देखा जा रहा है। हालांकि सुबह सवेरे बहुत ठंड रहती है, इसके बावजूद भी वोटिंग सुबह से ही शुरू हो गई और लोग पोलिंग बूथ्स पर देखे गए। हम आपको बता दें कि भदरवा में कुल 13 वार्ड्स हैं और इसके लिए 48 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। हर पोलिंग स्टेशन में पुरअमन तरीके से वोटिंग हो सके, जिसके लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वहीं जम्मू के जिला उधमपुर में लोगों की अच्छी खासी तादाद पोलिंग स्टेशंस पर देखी जा रही है। आज सुबह से ही यहां के लोग पोलिंग बूथ्स पर पहुंचकर अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बार जो है चुनाव बहुत टाइम के बाद हो रहे हैं और मेरा जो है फर्स्ट टाइम वोट है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसलिए मैं सबसे पहले बहुत जल्दी यहाँ पे आ गई हूँ। हमारे तीनों एमसी उसमें वोटिंग स्टार्ट हो गई और सभी में मॉक पोल कंडक्ट हो गया था और कोई ईवीएम अभी तक रिप्लेस नहीं हुआ है। वोटिंग लगभग हर एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर कास्ट स्टार्ट हो गया, सभी पोलिंग स्टेशन के ऊपर वोटिंग स्टार्ट हो गई। देखिए, लोगों में काफी उत्साह है। सुबह जो पहला वोट है वो चनैनी में पड़ गया और एग्जैक्ट 6 बजे वो पड़ गया। मॉक पोल की जो हमारी जो एक रिक्वायरमेंट होती है वो सब जगह पूरी हो गई और कहीं पे भी कोई ईवीएम जो है वो रिप्लेस नहीं किया गया। इसके अलावा जो हमारी जोनल ऑफिसर्स हैं वो कल रात से ही सब सक्रिय हैं। हमारी क्यूआरटीज जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए हैं और सीआई एंगल से जो हमने क्यूआरटीज लगाई गई हैं वो भी इन प्लेस हैं। जो डिप्लॉयमेंट रिजर्व्स हैं वो भी अपनी जगह प्लेस्ड हैं। उन्होंने रात भर नाके भी लगाए और चेकिंग वगैरह भी हुई। फ्लाइंग स्क्वाड्स भी सक्रिय रहे, हमारे टेरिटोरियल ऑफिसर्स भी मूव रहे और हम पूरी जो टीम है वो ऑन ग्राउंड रही। पोलिंग बूथ्स पे अभी तक ऐसी कोई परेशानी सामने नहीं आई है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है और हम आशा करते हैं कि पूरा दिन स्मूथली निकले। उधर वाजी चनाब के लोग भी अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। किश्तवाड़ में कुल 53 उम्मीदवार मैदान में हैं। लोगों की बड़ी तादाद वोट डालती हुई नजर आ रही है। बल्दियाती इंतखाबात के तनाजुर में हमारे नुमाइंदे ने कांग्रेस के उम्मीदवार मुजीब सिद्दीकी से खास बातचीत की। कश्मीर में बल्दियाती चुनाव के चलते जबकि ज्यादातर कैंडिडेट्स कैमरा से दूर ही रहते हैं, लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के एक कैंडिडेट मुजीब सिद्दीकी। आइए इनसे जानते हैं कि किन बिंदुओं पर उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा। मुजीब जी बताइए, आपसे जानना चाहेंगे कि जो इलेक्शन आपने सबसे पहले लड़े हैं तो क्या वजूहात थी, आपने किन वजूहात पर यह इलेक्शन लड़ा है? देखिए, एक्चुअली ये जो इलेक्शन है, ये जो काउंसलर इलेक्शन है या म्यूनिसिपलिटी के हैं, एक्चुअली इट्स फॉर द डेवलपमेंट। और सबसे बड़ी बात है कि ये आज ये इलेक्शंस काफ़ी सालों के बाद हो गए, उस वजह से जो छोटी छोटी डेवलपमेंट्स है वो हो ही नहीं है श्रीनगर सिटी में पूरी। और ये है कि हम कोशिश हमेशा करेंगे ये कि यूथ को इन्वॉल्व करने के लिए इसमें, तो इसी वजह से हमने पार्टिसिपेट किया। बिकॉज इट्स नॉट द इशू ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, वो एक अलग स्टोरी है। डरने की बात तो ऐसी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो डेवलपमेंट है। ये तो ऐसा कुछ नहीं है कि ना तो ये इंडिया के खिलाफ जा रहा है ना तो ये पाकिस्तान के खिलाफ है। तो ये तो डेवलपमेंट के लिए आप हालत देख लीजिए, श्रीनगर सिटी की हालत कहाँ पहुँची है। जिन लोगों ने बाइकआउट कॉल दी है उनके लिए बेस्ट है वो टेबल पे आके बातचीत कर ले, कोई सलूशन निकाले। क्योंकि आप इतने साल गुजर गए और कितनी यूथ की डेथ्स हो रही है, कितने छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं बिना वजह, जिनको पता भी नहीं होता है फॉर व्हाट दे आर कमिंग टू थ्रो द स्टोन्स। तो वहीं बडगाम की अगर बात करेंगे तो बडगाम में भी सुबह से ही पोलिंग के अमल का सिलसिला जारी है और इस अमल का पोलिंग बूथ का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह ने।
हम इस वक्त श्रीनगर के लावेपुरा इलाके के गुंडहसीबट के वार्ड नंबर 31 में मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पे वोटर आना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पे लोग अपनी रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो जो हसास मकामात है या हसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे इजाफी नफरी को तैनात किया गया है। इस इलाके में जो है सुबह 6 बजे वोटिंग शुरू हुई और 6 बजे से ही वोटर यहाँ आना शुरू हो गए हैं और अपनी रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। समीउल्लाह, न्यूज़ 18 उर्दू, गुंडहसीबट।